हाय गाइस। तो चलिए आज शुरू करते हैं आपकी क्लास 10th की लिटरेचर की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 5 एंड 6, जिसका टाइटल है द 100 ड्रेसेस 1 एंड 2। तो दोनों चैप्टर आज हम कंबाइन पढ़ेंगे। तो बात करते हैं राइटर की। तो जो राइटर हैं एल बॉस्र एस्टर, ये एक लाइब्रेरियन थी बहुत सालों तक। तो ये बच्चों से बहुत प्यार करती थी। तो इनको ना एक इंसिडेंट याद आता है और ये उस इंसिडेंट में एक कैरेक्टर को अपने आप से रिलेट करती हैं और उसके बाद वो इस स्टोरी को लिखती हैं। तो इस चैप्टर में कैरेक्टर है मैडी, जो एक गरीब लड़की है, जो दूसरी गरीब लड़की के साथ, जो दूसरे शहर की आई गरीब लड़की के साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख पाती और वो कुछ कर भी नहीं पाती। तो राइटर अपने आप को इसी से रिलेट करती है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई, मैं कर सकती थी पर मैं कर नहीं पाई, और जब मैंने नहीं किया, उस गलत के खिलाफ मैंने आवाज नहीं उठाई, तो उसका जो रिजल्ट आया वो क्या था। अब चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो जो चैप्टर की थीम है वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे आपके पोल्स होते हैं, POLES, पोल्स। पोल्स का मतलब होता है वो लोग जो पोल के आसपास रहते हैं, जैसे यूरोप, पोलैंड, ऑस्ट्रिया। तो ये जो होते हैं इनको पोल्स कहते हैं हम। तो यहाँ पोल्स से एक जगह है पोलैंड, जो पहले पोलैंड नहीं थी लेकिन अब पोलैंड है, वो पहले पोल्स थी। तो वहां से पोलैंड से एक इमिग्रेंट होती है वेंडा पेट्रोनोस्की, जो आपकी मेन कैरेक्टर है। वेंडा पेट्रोनोस्की वो मेन कैरेक्टर है। तो वेंडा पेट्रोनोस्की एक पॉलिश इमिग्रेंट होती है, वो अमेरिका आती है। तो अमेरिका में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और वही हमें इस चैप्टर में बताया जाएगा। इसके अलावा रिग्रेट, पछतावा, समथिंग दैट यू डू समवन एल्स, और सिंपली इन सिंपल वर्ड्स, you commit a sin and then you feel like that you have done something wrong। जब आपने कोई गलत काम किया हो और आपको उसका पछतावा होता है, that is known as regret। और इस regret के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, जैसे गिल्ट, रिमोर्स और पेंटिनेंस। मतलब सबका एक ही है, बस ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से अच्छे नंबर लाने के लिए। तो बहुत अच्छा वर्ड है रिमोर्स एंड पेंटिनेंस। गिल्ट सबको पता होता है और रिग्रेट भी सबको पता होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कैरेक्टर से। तो पहला मेन कैरेक्टर है आपका वेंडा पेट्रोनोस्की। जैसा मैंने बताया ये एक पॉलिश इमिग्रेंट है जो अपनी फैमिली के साथ पोलैंड से अमेरिका आती है। दूसरी आपकी मेन कैरेक्टर है पैगी। पैगी एक अमीर लड़की है जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है, और ये किसी को परेशान नहीं करने देती। यानी किसी को अगर कोई परेशान करता है तो उसको बुली करता है तो ये उसको परेशान करती है, फिर ये उसको डांटती है, मारती है, पीटती है, लेकिन किसी को तंग नहीं करने देती। ये जानवरों तक से बहुत प्यार करती है। बात करते हैं मैडी की। मैडी और पैगी ये बेस्ट फ्रेंड है दोनों। तो मैडी जो है वो एक गरीब लड़की है, लेकिन पैगी जो होती है वो अपनी फ्रेंड को बहुत प्यार करती है, मैडी को। और यहां तक कि जो पैगी के कपड़े होते हैं, पैगी वो कपड़े भी अपनी फ्रेंड मैडी को दिया करती थी। अपने खाने पीने की चीज, उस पर खर्चा करना, एक्सपेंडिचर्स करना, वो पैगी हमेशा करती थी। बट शी नेवर सेड एनीथिंग अबाउट दैट। कभी उसने इस चीज का एहसान नहीं दिखाया। तो इनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ कैरेक्टर, वो है आपकी मिस मैसन। मिस मैसन जो है ये स्कूल की क्लास टीचर है, रूम नंबर 13 की, जहां पर ये सारे बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर वेंडा पेट्रोनोस्की भी एडमिशन लेती है जब ये पोलैंड से आती है अमेरिका। तो आपके फिफ्थ कैरेक्टर है जेन पेट्रोनोस्की। जेन पेट्रोनोस्की वेंडा पेट्रोनोस्की के फादर साहब हैं और जेक पेट्रोनोस्की इनके ब्रदर हैं, छोटे भाई हैं वेंडा पेट्रोनोस्की के, लेकिन इनके बारे में ज्यादा बताया नहीं जाता चैप्टर में जेन के बारे में। इसके बाद बात करते हैं हमारे विली बाउंस। विली बाउंस भी एक इमिग्रेंट है। ये भी इमिग्रेंट मतलब अपना शहर छोड़कर, अपना जगह छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। तो ये भी एक इमिग्रेंट है। इसको भी बच्चे सताते हैं क्लास में, इसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसके बाद लास्ट 3 कैरेक्टर है थॉमस, स्मिथ और एलन। ये स्टूडेंट हैं अलग, जो क्लास के पीछे बैठते हैं और बहुत बातें करते हैं और शोर मचाते हैं। तो इनके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया खास चैप्टर में। अब बात करते हैं कुछ कीवर्ड्स की जो बहुत जरूरी है। पहला वर्ड है ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी को इंसल्ट करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को मॉक करना। और एक बहुत अच्छा वर्ड लिखा है यहाँ पर इंडिग्नाइट। इंडिग्नाइट का मतलब होता है किसी इंसान को अप टू मैक्सिमम, अप टू पीक एक्सटेंट इतना परेशान कर देना
किसी को आप जब एक हद तक परेशान कर देते हो, देन वन फील्स लाइक दैट ही इज नॉट एबल टू होल्ड हिज डिग्निटी, कि हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट ही खो रहे हैं, दैट इज नोन एज इंडिग्नाइट। एंड इंडिग्नाइट का दूसरा वर्ड है ह्यूमिलिएट, एम्बरेस, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद रिग्रेट में आपको बता ही चुका हूं, रिमोर्स, पेंटिनेंस, गिल्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है चैप्टर का ब्रेन चाइल्ड, जो कि वेंडा पेट्रोनोस्की के लिए यूज होता है। ब्रेन चाइल्ड का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जो जन्म से ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड होता है, जो चीजों को इमेजिन करता है और तुरंत उनको पेंट कर देता है। ये एक एग्जाम्पल है, एक ऐसा बच्चा जो चीज को देखता है और तुरंत उसको सीख लेता है, दैट इज नोन एज ब्रेन चाइल्ड। और ये वेंडा पेट्रोनोस्की जो पॉलिश इमिग्रेंट थी, ये उनके लिए यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हैंड डाउन क्लोथ। तो जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि पैगी अपने कपड़े मैडी को देती थी, तो दैट इज नोन एज हैंड डाउन क्लोथ। अपने पहने हुए हम किसी को देते हैं तो उसको बोलते हैं हैंड डाउन क्लोथ्स। नेक्स्ट है शैबी। शैबी का मतलब होता है कोई चीज हो तो कंजस्टेड, मतलब हौच पौच हो लेकिन दिखने में बहुत प्यारी हो। ये वर्ड कहाँ यूज होगा अभी हम आगे पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये वर्ड मीनिंग आपके लिए इनफ है और यहीं से एक्सट्रैक्ट बनते हैं। तो जितने भी मैं वर्ड मीनिंग्स लिखता हूं हमेशा, वो बेसिकली आपके एक्सट्रैक्ट के लिए होते हैं, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब चैप्टर शुरू कर लेते हैं। समरी। तो समरी में यह बताया जाता है कि एक लड़की है जिसका नाम है वेंडा पेट्रोनोस्की। वो एक पॉलिश इमिग्रेंट है जो अभी रिसेंटली अमेरिका आई है और अपनी फैमिली के साथ। और इनकी फैमिली अमेरिका में जिस जगह शिफ्ट हुई है उस जगह का नाम है बॉगिन्स हाइट। बॉगिन्स हाइट एक टाउन है अमेरिका में, तो वहां पर ये शिफ्ट होते हैं। और जिस जगह शिफ्ट होते हैं बॉगिन्स हाइट में, वहां पर इनके घर के आसपास ना ड्राई मड होता है। ड्राई मड मतलब सूखी कीचड़ या सूखी मिट्टी। तो वेंडा पेट्रोनोस्की जब भी अपने स्कूल जाती हैं तो उनके जो बूट्स होते हैं, शूज जो होते हैं उनके पैरों तक, शूज जो होते हैं उनके वो पैरों तक ना उनमें कीचड़ भर जाती है, सूखी कीचड़, सूखी मिट्टी। तो जब भी वो क्लास में जाती हैं तो वो अपने आप को ना अनकंफर्टेबल फील ना हो, इसीलिए वो क्लास में अपनी एक फिक्स सीट जो लास्ट बेंच होती है वो हमेशा वहां जाके बैठती हैं। और वो वही सीट होती है रूम नंबर 13 में, जहां पर सबसे ज्यादा शरारत करने वाले बच्चे बैठते हैं, टॉकेटिव और नॉइजी चिल्ड्रन बैठते हैं। सबसे ज्यादा नॉइजी टॉकेटिव चिल्ड्रन बैठते हैं। अब होता क्या है, जो वेंडा पेट्रोन्स की हैं, ये बहुत ही केयरिंग, बहुत ही लवेबल, बहुत ही ब्रेन चाइल्ड और सेरीन, SERENE, ये वर्ड आपको याद रखना होगा। सेरीन का मतलब होता है लेस टॉकेटिव, जो कम बोलता है पर अच्छा बोलता है, वो एक सेरीन गर्ल होती है। तो होता क्या है कि जो वेंडा पेट्रोनोस्की है ये हमेशा ना एक ही ड्रेस पहनती थी, फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस। फेडेड का मतलब होता है जिसका रंग उड़ जाता है। जैसे पहले ना मैं बहुत बहुत काला था, अब मैं गोरा हो गया हूं, मेरा रंग उड़ गया काला तो मैं गोरा हो गया, तो दैट इज नोन एज फेडेड। आसान भाषा में जैसे आपके किसी कपड़े का कलर उड़ जाता है तो उसको बोलते हैं फेडेड। तो वेंडा पेट्रोनोस्की फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी। अब होता क्या है कि वेंडा पेट्रोनोस्की जब स्कूल की तरफ जाती हैं तो इनको बच्चे घेर लेते हैं, स्पेशली लड़कियां, और मोस्ट स्पेशली पैगी एंड मैडी। और ये उसको पकड़ लेती हैं और क्या कहती हैं कि चलो हमारे साथ गेम खेलो। हमें गेम खेलते हैं और उस गेम का नाम है द गेम ऑफ क्लोथ। द गेम ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का गेम। अब वो ऐसे क्यों कहती हैं? क्योंकि वो वेंडा को हमेशा एक ही ड्रेस में देखती है, फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस में, जो वेंडा को सूट भी नहीं करती, जो वेंडा को फिट भी नहीं आती, जो बिल्कुल लूज है उसके। लेकिन वो ड्रेस जो होती थी ना वो हमेशा साफ होती थी, क्लीन होती थी, बिल्कुल सोबर। तो इसी के लिए वर्ड यूज होता है शैबी, कि वो कंजस्टेड तो थी, वो उसको फिट नहीं होती थी, हौच पौच थी, लेकिन वो बहुत साफ थी, वो बहुत वेल प्रॉपरली मेंटेन्ड थी। तो वो उसको क्या करती है, रोज उसको इस तरीके से परेशान करती है वेंडा को, कि वेंडा चलो गेम खेलते हैं। अब गेम में होता क्या था, वो कहती है वेंडा तुम्हारे पास यही ड्रेस है क्या जो तुम रोज पहन के आती हो? तो वेंडा ने एक लाइन बोली बहुत अच्छी कि आई एम हैविंग 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर ऑफ शूज। मेरे पास 60 जूतों के जोड़े एंड 100 ड्रेसेस और 100 ड्रेसेस है मेरे पास, ऑल लाइंड अप इन अ क्लोजेट। सब एक अलमीरा में, सब एक सेफ में, क्लोजेट में बिल्कुल प्रॉपरली अरेंज्ड है। बाकी लड़कियां क्या कहती हैं, अच्छा दिखाओ जरा। जैसे ही वो कहती है दिखाओ, वेंडा क्या कहती है, हाँ दिखाऊंगी, जल्दी दिखाऊंगी, थोड़ा टाइम तो दो। या फिर अगर वो
यही चीज सेम गेम लगातार खेलते हैं तो वेंडा क्या करती है, उनको रिप्लाई करना बंद कर देती है। तो होता क्या, ये गेम रोज चलता है और वेंडा अब इनके इस गेम से ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंदर परेशान होने लगती है कि रोज मुझे बुला लेती है, रोज मेरे साथ ये गेम खेलती है। और यहाँ तक कि जो लड़कियां होती हैं पैगी और मैडी, ये इसका वेट करती है कि वेंडा आएगी, हम इसका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि रोज एक ड्रेस पहन के आती है और कहती है इस पर 100 ड्रेस है जो सब क्लोजेट में लगी हुई है एक लाइन से, तो है तो दिखाती क्यों नहीं है हमें। तो पैगी और मैडी को इस बात का बड़ा बुरा लगता है कि ड्रेस तो है इसमें पर दिखाती नहीं है, और इसी वजह से वो उसको ज्यादा परेशान करती है। अदरवाइज मैंने आपको बताया था पैगी एक ऐसी लड़की होती है जो किसी को तंग नहीं करती, जो बचाती है लोगों को, जो कुत्तों तक को किसी को पीटने नहीं देती, कुत्तों को डंडी तक नहीं मारने देती, किसी को बुली तक नहीं करने देती। लेकिन पैगी ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि उसको उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता। वो वेट करती है कि वेंडा मुझे अपनी ड्रेसेस दिखाए, लेकिन वेंडा नहीं दिखा पाती। तो यही चीज होती है कि पैगी जो होती है वो अनइंटेंशनली, आप कह सकते हैं अनइंटेंशनली उसको तंग करती है, अनइंटेंशनली इसको तंग करती है। जब आप किसी चीज को रेगुलर बेस पर करते हैं, मेडे कॉल्स, मेडे कॉल्स का मतलब होता है, यहां पर लिखा नहीं है वो वर्ड, बुक में भी नहीं है, मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स होता है रूटीन थिंग जो आप पर डे करते हैं। पर डे आपने वेंडा को पकड़ा, पर डे आपने उससे सेम क्वेश्चंस पूछे, तो वेंडा जो होती है वो तो परेशान होने लगती है थोड़ा थोड़ा। पैगी को भी गुस्सा आता है, उसको भी लगता है यार बताती नहीं है। लेकिन जो मैडी होती है, पैगी की बेस्ट फ्रेंड मैडी, जो पुअर लड़की होती है, अब उसको ऐसा लगता है यार मैं भी तो गरीब हूं, मैं भी तो इसके दिए हुए कपड़े पहन रही हूं, तो फिर ये वेंडा के साथ ऐसे क्यों कर रही है। उसको अब अच्छा नहीं लगता, उसको खराब लगता है, उसको रिग्रेट होता है कि यार हम इस लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसको उसका साथ देना पड़ता है। तो जो मैडी होती है वो एक नोट लिखती है, और वो नोट में ये लिखती है कि पैगी अब तुम वेंडा को परेशान करना बंद करो वरना मैं तुम्हारी दोस्त नहीं रहूंगी। लेकिन वो उस नोट को ना तुरंत की तुरंत फाड़ देती है। क्यों? उसको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे नेक्स्ट वेंडा बना दे, कहीं पैगी मुझको नेक्स्ट वेंडा ना बना दे। नेक्स्ट वेंडा बनाने का मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि पहले तो वेंडा को परेशान करती थी, अब वेंडा की जगह ये बाकी लड़कियों के साथ मिलकर मुझको परेशान करना शुरू कर दे। तो यहां से आता है आपका एक एक्सट्रैक्ट कि आई कुड बी द नेक्स्ट वेंडा, मैं नई अगली वेंडा हो सकती थी, मतलब मैं अगला टारगेट हो सकती थी, इसीलिए मैंने वो नोट फाड़ दिया। दूसरा रीजन, आई यूज टू पुट ऑन द क्लोथ दैट वर हैंड डाउन क्लोथ्स। हैंड डाउन क्लोथ्स मतलब मैं वो कपड़े पहनती थी जो पैगी मुझको देती थी अपने। पैगी ने अपना कोई नया कपड़ा पहना, फेंक दिया या उतार दिया, तो वो मैडी को देती थी। तो मैडी थी बहुत गरीब, वेंडा पेटर्नोस्की की तरह, इसीलिए उसको बुरा लग रहा था वेंडा के लिए, इसीलिए उसने नोट भी लिखा था, लेकिन उसने फाड़ दिया। तो उसको ये लगा कि यार मैं इसी के कपड़े पहन रही हूँ, ये मुझे घुमाती फिराती है, खिलाती है, तो मैं इसके अगेंस्ट कैसे जाऊं, पैगी के अगेंस्ट। और दूसरा रीजन कि अगर मैं इसके अगेंस्ट जाती हूँ पैगी के, तो हो सकता है पैगी अगला टारगेट मुझे बना दे, अगली वेंडा मुझे बना दे, तो वो नोट को फाड़ देती है। अब होता क्या है, इसके बाद वो अगले दिन वेंडा पेटर्नोस्की से मिलते हैं, फिर वही गेम खेला जाता है ड्रेसेस वाला। तो पैगी कहती है वेंडा क्या तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस और 60 पेयर ऑफ शूज हैं? वेंडा कहती है अरे हाँ पैगी वो तो मेरे पास है ही, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, मैंने ना तुम्हारे लिए एक ड्रेस सोची है, ग्रीन कलर की ड्रेस सोची है और तुम उसमें बहुत प्यारी लगोगी। और मैडी मैंने तुम्हारे लिए भी सोची है एक ब्लू कलर की ड्रेस, और मैं तुमको दूंगी वो बहुत जल्दी, तुम भी उसमें बहुत प्यारी लगोगी। तो पैगी कहती है अच्छा बाकी ये तो बताओ वो 100 ड्रेसेस हैं कहाँ, दिखाओ तो। भाई इतना सुनते ही वेंडा फिर चली जाती है, वेंडा कोई रिप्लाई नहीं करती और फिर सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं, सब हंसने लगती हैं। इसके बाद क्या होता है, क्लास में मिस मैसन अनाउंस करती हैं कि सैटरडे को स्कूल में एक कंपटीशन है, जिसमें लड़कों के लिए जो कंपटीशन है वो है मोटर बोट ड्राइंग कंपटीशन, और लड़कियों के लिए जो कंपटीशन है वो है ड्रेस ड्राइंग कंपटीशन। ये होना है सैटरडे को, और इसका रिजल्ट अनाउंस होगा वेंसडे को। तो संडे छुट्टी में निकल जाता है, सैटरडे को कंपटीशन हो गया, संडे छुट्टी में निकल गया। मंडे और ट्यूसडे वेंडा पेट्रोनोस्की स्कूल नहीं आती, दोनों लड़कियां उसका वेट करती हैं जैसा हमेशा करती थी उसको परेशान करने के लिए, लेकिन वेंडा पेट्रोनोस्की नहीं आती।
वेडनेसडे को जिस दिन रिजल्ट आना था बहुत हल्की बारिश होती है, तो ये क्या सोचती है कि हटाओ कौन वेट करे आज वेंडा का, आज तो रिजल्ट आने वाला है। तो ये उस हल्की बारिश, उस ड्रिजल में, उस डाउनपोर में चली जाती है स्कूल। तो यहां से एक्सट्रैक्ट आता है और क्वेश्चन आता है कि वो क्यों चली गई। तो आंसर क्या है, बारिश की वजह से, प्लस ऑन दैट डे द रिजल्ट वाज टू बी अनाउंस्ड, उस दिन रिजल्ट अनाउंस होना था ड्राइंग कंपटीशन का। ये स्कूल पहुंच जाती हैं। तो जब मिस मैसन जब रिजल्ट डिक्लेयर करती हैं तो सबको ये लगता है पैगी जीतेगी। तो लड़कों में जो जीतता है वो होता है विली बाउंस, जिसकी सारी पेंटिंग्स लड़कों की वो रूम नंबर 12 में होती हैं। और लड़कियों में कौन जीता है, वेंडा पेट्रोनोस्की। और ये बहुत अमेजिंग मोमेंट था पूरी क्लास के लिए, एक सरप्राइजिंग मोमेंट था, एक ऑ स्ट्रक और डम्ब स्ट्रक। ऑ स्ट्रक और डम्ब स्ट्रक, इनका मतलब होता है मुंह खुले के खुला रह जाना, मुंह खुला का खुला रह जाना, एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, अमेज्ड, बिविल्डर्ड, एस्टनिश्ड। तो ये क्या सोचती है, हो जीत गई। तो मिस मैसन क्या बताती है कि वेंडा पेट्रोन्स्की जीत चुकी हैं और ये 100 ड्रेसेस जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये 100 ड्रेसेस, ये 100 ड्राइंग्स, ड्रेसेस और ड्राइंग्स सेम है। जिन ड्रेसेस की बात वेंडा करती थी वो ड्राइंग्स थी उसकी, जो वो इमेजिन करती थी, जो ड्रेस वो इमेजिन करती थी वही उसकी, वो उसको ड्रेस में बना लेती थी और यही उसकी ड्राइंग्स कहलाई 100। तो मैडम क्या कहती है, ये जो 100 ड्रेसेस हैं, अगर इनमें से हम कोई भी एक ड्रेस उठा लेते हैं तो वो सिंगल ड्रेस ही इनफ है इस कंपटीशन को जीतने के लिए। और जब लड़कियां वो ड्रेस देखती हैं तो बहुत खुश होती है, वो तालियां बजाती हैं, वो प्रेज करती हैं, वो एडमायर करती हैं वेंडा को। लेकिन वेंडा तो स्कूल आती नहीं है उस दिन। तो अब पैगी और मैडी, इनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। मैडी और पैगी के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। मैडी के तो आ चुका था लेकिन पैगी के भी आ जाता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि वेंडा जिन 100 ड्रेसेस की बात करती थी वो 100 ड्रेसेस ये हैं। इसके बाद क्या होता है, ये दोनों सोचती है कि यार हमने बहुत गलत करा वेंडा के साथ, अब हम उससे बात करेंगे। इतने में ही मिस मैसन बोलती है कि एक लेटर आया है वेंडा पेट्रोन्स्की के फादर की तरफ से और मैं इसको पढ़ रही हूं, इसीलिए ऑल ऑफ यू हैव टू बी साइलेंट। और अब आपको सबको शांत होना पड़ेगा। बच्चे शांत हो जाते हैं। मिस मैसन लेटर पढ़ती हैं, वो होता है वेंडा पेट्रोनोस्की के फादर जेन पेट्रोन्स्की का। वो लिखते हैं कि मैडम मेरे बच्चों को बहुत तंग करा गया, उनका बहुत मजाक उड़ाया गया क्योंकि उनके नाम डिफरेंट थे, अनयूजुअल थे, अनकॉमन थे, जो कि बहुत गलत था। अब मैं ये शहर छोड़कर अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहां से नए शहर में जा रहा हूं और अब मुझे उम्मीद है कोई भी मेरे बच्चों का मजाक नहीं उड़ा पाएगा और अब मेरी बेटी को कोई भी पौलक नहीं कह पाएगा। ये लेटर पढ़ने के बाद क्लास में साइलेंस का माहौल हो जाता है। एवरीवन वाज हश, HUSH, हश मीन्स साइलेंट, सब साइलेंट, सन्नाटा एकदम। समझ में नहीं आता क्या करें। छुट्टी होती है तो उससे पहले मिस मैसन कहती है अब मैं उम्मीद करती हूं कि कोई भी किसी को डेलिबरेटली परेशान नहीं करेगा, चाहकर जाने अनजाने किसी भी तरीके से कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। अब मैडी और पैगी को और रिग्रेट फील होता है और गिल्ट फील होता है और रिमोर्स फील होता है। ये क्या सोचती है, हमें उसको सॉरी बोलना है। ये बॉगिन्स हाइट वेंडा के घर जाती है, वहां पर कीचड़ होती है तो इन्हें याद आता है वेंडा के जूतों में कीचड़ रहती थी। इसके बाद वो उसके घर के आगे पीछे दोनों तरफ देखती है, वहां पर लॉक होता है। तो ये क्या करती है, उसके घर में झांकती है तो ये देखती है कि सारी चीजें जो है ना, जो घर है, जितनी स्पेस है, सब कुछ एक आइटम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी सारी चीजें एक के साथ एक रखी हुई हैं, बराबर में सारी चीजें रखी हैं, सब हौच पौच हुआ है, लेकिन कंजस्टेड होने के बाद भी सब कुछ क्लीन है एकदम, जैसा कि वेंडा पेट्रोनोस्की की फेडेड ब्लू कलर ड्रेस हुआ करती थी। यहां से बहुत अच्छा एक्सट्रैक्ट आता है कि उसके रूम को देख के क्या याद आया उन दोनों को, उसकी फेडेड ब्लू कलर ड्रेस। जैसे ही उन्होंने उसका शैबी रूम देखा, शैबी मतलब कंजस्टेड रूम देखा, तो उन्हें वेंडा पेट्रोनोस्की की ड्रेस याद आ गई, जो बहुत ही ढीली ढाली हुआ करती थी, लूज फिटेड हुआ करती थी, लेकिन वो बहुत साफ थी ड्रेस। तो उन्हें भी वो याद आ गया कि भैया रूम तो भले ही बहुत ज्यादा हौच पौच है, कंजस्टेड है, लेकिन साफ बहुत है। इसके बाद वो क्या करती है, एक लेटर लिखती है। वो एक एपोलॉजी लेटर होता है, लेकिन उसमें एपोलॉजी जैसा, सॉरी जैसा कुछ नहीं होता। वो फ्रेंडली वे में लिखती है
कि वेंडा तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत अच्छी थी, सबको तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी लगी और हम उम्मीद करते हैं कि हम तुमसे जल्द ही मिल पाएंगे और तुमसे रिप्लाई की हमें उम्मीद है। वो लेटर को बॉगिंग्स हाइट के मेल बॉक्स में डाल देती है, ये सोचकर कि यहाँ पर अगर पोस्टमैन आएगा तो वो इस लेटर को लेकर वहां चला जाएगा जहां पर अभी वेंडा रहती है। कुछ टाइम हो जाता है, 2-3 महीने के अप्रॉक्स, क्रिसमस का टाइम आ जाता है। तो क्रिसमस सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है अंग्रेजों के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना पूरे स्कूल रूम नंबर 13 सब डेकोरेट कर देते हैं। उसके बाद मिस मैसन क्लास में एंटर करती हैं और वो ये बताती हैं कि वेंडा पेट्रोन्स्की का लेटर आया है। तो जैसे ही वो ये बात कहती है सब बच्चे खुश हो जाते हैं, एकदम सब तालियां बजाने लगते हैं। सबको ऐसा लगता है कि हाँ चलो कुछ तो गिल्ट हमारा कम हुआ, वेंडा ने रिप्लाई किया। तो वेंडा मैसेज में क्या लिखती है उस लेटर में कि मैम रूम नंबर 13 जैसे टीचर इस स्कूल में नहीं है और मैं आप सबको बहुत मिस करती हूँ। वो ये भी लिखती है कि मैम यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे वहां का एटमॉस्फेयर, वो सिटी ज्यादा अच्छा लगता था। मुझे रूम नंबर 13 की बहुत याद आती है, अपनी लास्ट बेंच की बहुत याद आती है, मुझे उन लोगों की याद आती है जो मेरे बराबर में बैठकर शोर करते थे। फिर वो लिखती है, और अब जो वो लिख रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ लिखा हुआ भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो लिखती है कि मैम यहाँ पर ना नए स्कूल में, नए शहर में मेरा कोई वेट नहीं करता, मेरा कोई इंतजार नहीं करता। ये पॉइंट था पैगी और मैडी के लिए, क्योंकि वही दो लड़कियां थी जो उसका वेट करती थी, चाहे उसको परेशान करने के लिए चाहे किसी पर्पज से। लेकिन वेंडा ने इसको बहुत ही पॉजिटिवली लिया था, बहुत ही पॉजिटिवली। तो इसीलिए लिखती है कि यहाँ पर तो कोई मेरा वेट ही नहीं करता ना स्कूल में, लेकिन वहां मेरा वेट तो करते थे, वहां मेरे दोस्त तो थे। जबकि औरों के हिसाब से वेंडा का कोई दोस्त नहीं था, लेकिन वेंडा के लिए पैगी, मैडी और बाकी जो बच्चे थे वो उसके फ्रेंड थे। तो अब वेंडा और पैगी को, मैडी और पैगी को और रिग्रेट फील होता है कि यार ये तो हमसे बहुत प्यार करती थी, ये तो बहुत अच्छी थी और हमने इसके साथ बहुत गलत करा। ये जो डिस्क्रिमिनेशन, ये जो इसके नाम का मजाक उड़ाया, इसके एक ड्रेस को लेकर हमने इसके साथ किया, वो बहुत गलत था, वो हमें नहीं करना चाहिए था। इसके बाद जब वो लेटर पढ़ती है तो लास्ट में लिखती है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लास्ट में लिखती है कि मैम जो मैंने 100 ड्रेसेस बनाई हैं, आप उनमें से ग्रीन वाली पैगी को दे देना और ब्लू वाली मैडी को दे देना, क्योंकि मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं उनको बहुत जल्दी उनकी ड्रेस दे दूंगी। जैसे ही मैडी और पैगी को उस ड्रेस का पता लगता है, उनके होश उड़ जाते हैं। अब उनको क्लियरली ये सिग्नल, ये मैसेज मिल जाता है कि हाँ, जिन 100 ड्रेसेस की बात वेंडा करती थी, वो 100 ड्रेसेस, वो 100 पेंटिंग्स थी जो वेंडा ने अपने दिमाग में इमेजिन की थी। वो सोचती है कि वेंडा कितनी टैलेंटेड, कितनी आर्टिस्टिक लड़की थी और हमने उसकी वैल्यू ही नहीं समझी, हमने उसको वो प्रेशियसनेस दिया ही नहीं, वो अहमियत दी ही नहीं, वो इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जो उसको मिलनी चाहिए थी। इंस्टेड ऑफ दैट हमने सब उल्टा करा, हमने सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया, सब कुछ उल्टा किया, उसको परेशान करा, उसकी ड्रेस को लेकर मजाक उड़ाया, उसकी ड्राइंग्स को लेकर मजाक उड़ाया। ये हमें नहीं करना चाहिए था। अब इसके बाद क्या होता है कि क्रिसमस की छुट्टियां पड़ने वाली हो जाती हैं, तो मिस मैसन अनाउंस करती है कि अब आपकी छुट्टियां पड़ चुकी हैं। इसके तुरंत बाद ही ये दोनों लड़कियां जो होती हैं अपनी ड्रेस को लेकर अपने अपने घर चली जाती है। मैडी हर टाइम इसके दिमाग में सिर्फ वेंडा 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 चलती है, ये किसी भी चीज पर फोकस ही नहीं कर पाती, न पढ़ाई पे, न लिखने पे, नथिंग एट ऑल। शी वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट इवन ऑन ईटिंग, स्लीपिंग, एनीथिंग। वो कुछ नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रही। ओनली द इमेज, द फ्रेम ऑफ वेंडा पेट्रोन्स्की's फेस इज रनिंग ओवर हर हेड इन फ्रंट ऑफ हर फेस। वेंडा का चेहरा, वेंडा की शक्ल घूम रही है उसके चेहरे के सामने, वो कुछ नहीं कर पा रही। अब वो उस पेंटिंग को टांगती है और जैसी वो टांगती है वो देख के रोने लगती है। शी स्टार्ट्स सॉबिंग, नॉट क्राइंग, सॉबिंग। सॉबिंग का मतलब होता है फूट फूट के रोना, जैसे एक बाप रोता है अपनी बेटी को विदा करते टाइम। तो वो उस पेंटिंग को उठाती है और भाग के जाती है पैगी के पास। ए पैगी उठ जल्दी, अपनी पेंटिंग देख। पैगी उठना, पेंटिंग देख अपनी, पैगी पेंटिंग देख। पैगी उठती है जल्दी जल्दी, तकिए के नीचे से पेंटिंग निकालती है, कहती है क्या हो गया, क्यों मर गई क्या हो गया, क्यों कर रही है ऐसे, कहती है पेंटिंग देख। वो जैसे ही पेंटिंग देखती है पैगी क्या
पैगी भी रोने लगती है, पैगी भी रोने लगती है पूरी तरीके से, सॉबिंग, फफक फफक कर रोना। दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे गले लगती हैं, हक करती हैं और बहुत देर तक रोती हैं। क्या था पेंटिंग में? वेंडा पेट्रोनस की, जिसने वो 100 पेंटिंग्स बनाई थी और जो 2 पेंटिंग्स इन दोनों लड़कियों को दी थी, उसने वो सिर्फ ड्रेसेस पेंट नहीं की थी, उसने पैगी और मैडी का एग्जैक्टली रेप्लीकेट मतलब सेम टू सेम फेस भी ड्रॉ किया था, हेड भी ड्रॉ किया था, मतलब उसने पूरा चेहरा बना दिया था उन दोनों बंदी का, पैगी और मैडी का उसने पूरा चेहरा बना दिया था वेंडा ने, पूरा फेस एग्जैक्टली सेम टू सेम, फोटोकॉपीड कह सकते हैं आप इसको, पूरा फोटोकॉपीड एक फेस बना दिया था उसने ड्रेस के साथ। तो यहां के बाद वो दोनों ये सोचती हैं कि ये जो लड़की थी वेंडा पेट्रोन्स की, ये हमसे बहुत प्यार करती थी, ये बहुत अच्छे नेचर की लड़की थी, बहुत ही आर्टिस्टिक थी, बहुत ही टैलेंटेड थी और बहुत ही प्यारी थी। शी हैड लव्ड अस अ लॉट, उसने हमसे बहुत प्यार किया था। एंड देयर वॉज नथिंग बैड इन हर माइंड फॉर अस, उसके मन में हमारे लिए कुछ भी गंदा नहीं था। और चैप्टर हो जाता दोस्तों आपका खत्म। तो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ये बनते हैं कि अगर आप पैगी होते या अगर आप वेंडा पेट्रोन्स की होते तो आप क्या करते उस कंडीशन में, अगर आपको वो ड्रेस मिलती। और क्वेश्चन आते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ पैगी। तो पैगी एक बहुत अमीर लड़की थी जिसको जो दूसरों की मदद तो करती थी, हेल्प तो करती थी, किसी को भी बुली करने से, जो किसी को बुली करता था वो उसको पीट भी देती थी, बचाती भी थी, वो इवन एनिमल्स को बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब वेंडा की बात आई तो वो थोड़ा सा अलग हो गई। इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं, कैरेक्टर स्केच वेंडा का भी आपको पता लग गया है, कैरेक्टर स्केच आपको मैडी का भी पता लग गया है, कैरेक्टर स्केच मिस मैसन का बहुत रेयर होता है कि आए। तो बाकी चैप्टर में एक्सट्रैक्ट आपको बता ही दिए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू एवरीवन।